नहीं होगी। और सफर में थक के अली को अल्लाह कहने वालों, जी 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 बिस्मिल्लाह, सफर मारिफत में थक कर अली को अल्लाह कहने वालों, जान छुड़वाते हो कि अल्लाह कहो और जान छुड़वाओ। ये तेरी मारिफत के सफर की थकान है जो तूने अली अल्लाह कहा है। सोचते हो फिर इससे आगे क्या होगा, मेरी जान तो छूटे ना, मैं किस सिलसिले में पड़ गया हूं, अली ये है, अली ये है, अली ये है, अली ये है, अली ये है। एक दिन बात कहो, थक जाते हो तो यूं कहते हो, थको ना तो यूं ना कहो। मौला ने फरमाया सुनाता हूं तेरे कान में फजीलत, बर्दाश्त करना, सुनाना नहीं किसी को। फजाइल सुनाना नहीं किसी को, जो फजीलत मैं सुनाऊं वो किसी को नहीं सुना। मौला मैं नहीं सुनाऊं, फरमाया सुनाओगे तुम जरूर, लेकिन मैं तुम्हें बता देता। मौला ने फरमाया इधर आ। एक लम्हा मौला ने कान में बात की, एक लम्हा, घबरा के उठ गए। सीने में इतनी वुसअत नहीं थी। गलियों में फिरता रहा, लोग बुलाते रहे, कहने लगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं मसरूफ हूं। यार जैसे बात समझ आ रही, मैं मशगूल हूं, मैं मसरूफ हूं। उन्होंने पूछा ऐसे ही जा रहे हो? ने कहा तुम्हें नहीं पता किस में मसरूफ। दिन रात फिरता रहा, अंदर से उबलती थी बातें। सोचने लगा भाई तो भाई होता है ना, भाई को सुना दूं। फिर सोचा नहीं, मौला ने मना किया। फिर सोचने लगा बीवी को सुना दूं। मैंने कहा नहीं, औरतों को बात बर्दाश्त नहीं, किसी ऐसे को सुनाऊं जो बर्दाश्त करे। बाहर निकल गया, ओहद पहाड़ के करीब आ गया। कहने लगा पहाड़ है ना, किसको सुनाएगा? पत्थर है ना, किसको सुनाएगा? फजीलत सुनाने के लिए मुंह खोला, अली की बताई हुई फजीलत का पहला लफ्ज बोला, पहाड़ फट गया, ये गिर गया। वला अंज़लना हाज़ल कुरान, हाय हाय हाय, खा गया फिक्रा। मौला आए, मौला ने फरमाया उठ, उठ, उठ गया। मैं नहीं कहता ठोकर मारी कुन कहा, जब कह दिया उठ, मैं ये कुन के चक्कर में नहीं पड़ता। कुन को कुन वाले जाने, मुझे नहीं खबर। मुझे इतना पता है, जिसे अली कहें उठ वो उठ जाता है, जिसे कहें मर वो मर जाता है। जनाजा अली पढ़ा दे तो फिर उठता कोई नहीं है। जागना। मौला ने फरमाया अब वो सुना जो मैंने तुम्हें बताया। कहने लगा मौला याद नहीं। फरमाया हमने महव कर दिया, तेरे दिमाग से साफ कर दिया, तेरी लौ से मिटा दिया, तेरी याददाश्त में नहीं। मौला क्यों बुढ़ा दिया? फरमाया सुनाया नहीं पहाड़ को? मौला बंदा तो नहीं था। फरमाया सिर्फ बंदे हमारे फजाइल नहीं सुनते। हाय हाय हाय, जो जो अल्लाह की इबादत में है वो हमारे फजाइल सुनता है। वलो अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को अला जबल, पहाड़ पर नाजिल करते, लरायतहू, तो फिर तुम उसे देखते, खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मुस्तफ़ा पे आयतें उतरती रही और मुस्तफ़ा मुस्कुराते रहे। आए, पहाड़ में इतनी ताकत नहीं, इतना मजबूत दिल है मुस्तफ़ा का
कि कुरान को मुस्कुरा कर बर्दाश्त किया। फजीलत का फिक्रा इससे आगे है। उठ के भी दांत दोगे तो फिक्रे का बदल नहीं। जो पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाले कुरान को अपने दिल पे शबनम समझ के महसूस करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और जो मोहम्मद के वजूद से अपनी आगोश में राहत समझे उसे अबू तालिब कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, आप जिए सलामत रहे। आपकी जिंदगी बाबे फजीलत भी है ना मुस्लिम साहब, क्यों इशफाक भाई? कुरान पढ़ा करो भाई, कुरान पढ़ना जरूरी है। और फिर ये अफजल तरीन किताब, सारी किताबों से अफजल, सारी किताबों से। मत पढ़ा करो इस चक्कर में कौन सी आयत किस सूरत में थी किस सूरत में है, इस शोर में ना पढ़ना। यह तुम्हारे बस का काम नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है, ये पढ़ने वालों के बस का काम नहीं है। ये वो आएंगे तो बताएंगे। इस चक्कर में बस कुरान पढ़ते रहो। ये सब किताबों से अफजल किताब है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज, हम ही इसके मुहाफिज हैं, जिक्र के मुहाफिज हैं। अल्लाह कह रहे हैं हम मुहाफिज हैं जिक्र के। हिफाजत करने वाला अल्लाह कौन है? अल्लाह है, इसीलिए तो उसका नाम हफीज है। या हफीजो, जो विरद कर सकें वो करें, वो या हफीजो पढ़ें, वो मुहाफिज है। कुरान में तगय्युर और तबद्दुल नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता। सर उठाओ भाई, तो कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो सूरह आले इमरान पढ़ते पढ़ते इस आयत पे आ जाओ जो 18वीं आयत है, जिसमें अल्लाह कह रहा है शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह है। ओए ओए ओए, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। शाहिद अल्लाह, अल्लाह गवाही देता है, अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह है। जागना, अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह है। वल मलाइका, और मलाइका गवाही देते। व उलुल इल्म, और इल्म वाले। उलुल इल्म, ऊतुल इल्म नहीं। ना 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 ना, यहां रुक जाओ तो मुझे खुशी होगी। ये इन्हामाक पसंदीदा इन्हामाक। ऊतुल इल्म नहीं, उलुल इल्म, जिन्होंने इल्म लिया है वो नहीं, जिन्होंने इल्म हासिल किया है वो नहीं। तो फिर कौन है? जिनकी फितरत में इल्म है। ना भाई ना 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 ना, नहीं समझे। जिनकी फितरत में इल्म है वो गवाही देते कि अल्लाह है, और अल्लाह गवाही देता है अल्लाह है, और मलाइका गवाही देते हैं। और सारे मलाइका नहीं, अल मलाइका, जिस पे फिर बात करेंगे कि अल मलाइका कौन। ये भी एक राज है कि अल मलाइका कौन। अभी मैं उलुल इल्म पे बात कर रहा हूं, जिनकी फितरत में इल्म है। फितरत समझते हो क्या है? सुन लो फितरत। मछली को कौन तैरना सिखाता है? मछली मां से भी तैरना नहीं सीखती, उसकी फितरत में तैरना। निकली तो तैर गई। इंसान का बच्चा पहले लेटता है, फिर बैठता है, फिर खड़ा होता है, घुटनों के कोहनियों के बल चलता है, फिर उंगली पकड़ के चलना सीखता है। इंसान की फितरत में चलना नहीं, सीखता है। मछली की फितरत में तैरना, उसे कोई सिखाता नहीं। जिसकी फितरत में कुछ हो उसे सीखना नहीं पड़ता,
वो पहले दिन कहते हैं कुरान पढ़ूं, शाबाश। जिनके हाथ उठे जबूर पढ़ूं या इंजील पढ़ूं, वो साहिबाने इल्म गवाही देते हैं, उलुल इल्म गवाही देते हैं अल्लाह है। तो ये उलुल इल्म जब गवाही दे रहे हैं अल्लाह है, तो फिर अल्लाह है। तवज्जो, उन्होंने गवाही दी अल्लाह है। अब ये कौन सी गवाही जो उन्होंने दी? मैं गवाही ना भी दूं तो अल्लाह है। मौसम मेरी नजर में है, लेकिन इस फिक्र से ठंड पहुंचेगी कलेजे को। तवज्जो, मैं ना, इतनी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ती, तो भी तो अल्लाह है ना। तवज्जो, लेकिन जिन गवाहियों का जिक्र इस आयत में है ना, वो गवाही ना दें, जो इस पे पहुंचे मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। अल्लाह गवाही ना दे कि अल्लाह है, तो फिर ये गवाही किस बात पे है? ये सुनी सुनाई बात नहीं है। इसमें तीन चीजें हैं। इसमें पहली चीज है इल्म, हुजूर, जाहिर, हाजिर होना, किसी जगह पे मौजूद होना। और उल अल इल्म गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह है। उनकी अल्लाह के हां हुजूरी क्या है? जहां जहां अल्लाह है वहां वहां वो हैं। कहा गए हैं आप फिक्र, वो गवाही देते हैं अल्लाह है। उलुल इल्म ने गवाही दी। ये बातें ऐसे नहीं हो जाती। ये जो साहिबाने इरफान पे उतरती हैं ना, ये ऐसे नहीं उतरती। बताऊं उलुल इल्म की गवाही पे फिर होता क्या? फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को कहना पड़ता है, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, अगर हुसैन नहीं तो ला इला कोई नहीं। हक्का के बिना बुनियाद ला इला हुसैन। आप जिए, आप सलामत हैं। बुनियाद ला इला हुसैन। और हुसैन का सजदा निकाल। फिर मुझे तौहीद समझा। यजीद तो कह गया था वही नहीं है, और हुसैन ने आके बताया है, हमने देखी है। क्या बात है यार आपकी, जिन्होंने इस पे हाथ उठाए। ये मेरा मजमा है, जिन्होंने इस पे हाथ उठाए वही है। हम गवाह हैं, हमने देखी है, वही है। फिर नहीं माने, फिर भी कहता रहा कि वही नहीं है, वही नहीं उतरी। लईन कहता रहा वही नहीं उतरी। फिर हुसैन को कत्ल किया कि वही नहीं है। फिर हुसैन नेज़े पे आए, नेज़े पे हुसैन आए, बोले, फिर बताया है। फिर नेज़े पे बोले हुसैन कि वही है। ये वजूद वही है। शाबाश जो इस फिक्र पे में, ये वजूद वही है। तवज्जो फरमाइएगा, क्योंकि आज दूसरा दिन तो आ गया और दरमियान में सिर्फ 7 दिन। 10वां दिन आपको फुर्सत नहीं होगी। जनाजे 72 हैं, दिन 7 है। सात दिनों में 72 जनाजे नहीं पढ़े जा सकते। आप 10 दिन में 72 जनाजे पढ़ नहीं सकते। उसका हौसला देखो जिसने एक दिन में 72 उठा लिए।
जज़ाकल्लाह। जज़ाए खैर हो आपको, जज़ाए खैर हो इस जिक्र की हाजी नासिर अब्बास साहब को, कमल अब्बास जी को, उनकी औलाद को, हुसैन अब्बास को, उनकी औलाद को खैर अता करे मालिक, खैर अता करे, सबको खैर अता करे। और ये आपकी आंखों से जो बह रहा है ना, ये खैर है। आप पे शहजादी राजी हैं तो आप रो रहे हैं। जिस पे कोई राजी ना हो उसे इतनी देर अपने जनाजों पे बैठने नहीं देते। जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक दुआएं मुस्तजाब फरमाए। हालात बदल गए थे, बदल गए थे हालात। कूफे का गवर्नर बदल गया, कूफा की तबीयतें बदल गई, कूफा वालों की नीयतें बदल गई। सिर्फ कूफा वालों को मुर्द इल्जाम न ठहराया करो, फलां कूफी या तो फिलां कूफी या तो फलां कूफी। कूफा वालों ने जो जो मुजाहिद पेश किए उसकी मिसाल आलमीन में नहीं। हबीब इब्ने मुजाहिर कूफा का है। हाँ, ज़ुहैर बिन कैन कूफी है। हानी बिन नौरवा कूफा के हैं। मीसा में तम्मार कूफा के। मदीने से कौन निकला? बंदे कूफा पे इल्जाम धरते। खत आए थे, पता नहीं किसने किसके नाम से खत लिखा, हुसैन पहचानते थे। हुसैन के सामने खत थे, मत समझना कि हुसैन खत के पीछे छुपी हुई नीयत नहीं जानते थे। हुसैन जानते थे खतों के धोखे पर हुसैन नहीं आए। वो इमाम नहीं है हुसैन जिसके साथ धोखा किया जा सके ना। तैयारी है अजल से, वादे हैं अजल से। मदीने में वलीद गवर्नर है। बातें तवील हैं, दोहराना पड़ती हैं हर साल, बच्चों को याद हो जाए। वो एक शख्सियत के पोते को भेजता है, किताबों में पढ़िएगा, वरना मुझसे पूछ लीजिएगा किसका पोता है जो हुसैन को बुलाने आया था, मैं बता दूंगा। हुसैन दरबार में नहीं थे, मस्जिद में थे, कब्र रसूल के पास कुरान पढ़ रहे थे। बच्चे ने, लड़के ने आके कहा कि आपको वलीद ने बुलाया। फरमाया रात है, तारीकी में नहीं आऊंगा। ये हमारी तारीकी नहीं है, ये दरबार से बुलाया गया। हुसैन अंधेरा करें तो फिर उजाला होता है। उसे कहना कल आऊंगा, दिन की रोशनी में फैसला करेंगे। हुसैन घर आ गए और उसके पास आ गए जिसकी मुशावरत के बगैर फैसला नहीं करते थे। अल्लाह की हुज्जत जिससे मशवरा करे उसे ज़ैनब कहते हैं। सैयदा वलीद ने दरबार बुलाया है। जाना चाहिए भैया, बुलाया तो जाएं। अच्छा बहन मैं तैयारी करता हूं। फरमाया नहीं अभी नहीं, तैयारी मैं करूंगी।
बहन आप जी हुसैन मैं करूं। अम्मा फिजा जाओ जरा अब्बास को बुलाओ। जज़ाकल्लाह मरहबा। बीबी गई, एक हवेली है मौला अब्बास के हुजरे में। अब्बास शहजादी याद फरमा रही, बगैर नालैन के अब्बास। आए हाय, फिक्रा कहूं अगर समझ जाओ। हैं? बीबी की आवाज पे अब्बास ऐसे दौड़ते थे जैसे हाजरा इस्माइल के पानी के लिए। क्या समझो फिक्रा मेरा। अब्बास आए, जी शहजादी, नजरें झुका के खड़े हो गए, बिल्कुल झुकी हुई नजरें। शहजादी फरमाती हैं, अब्बास मैं जानती हूं तो हुसैन की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, लेकिन मैं आज हुक्म दे रही हूं, आज आंखें उठा, जीते रहो, सलामत रहो, तुम्हारे दर्द पे सारे दर्द कुर्बान करूं, तुम्हारी खुशियां वार दूं। अब्बास मेरा हुक्म है, नजरें उठा। शहजादी हुक्म है नजरें उठा के हुसैन को देखूं? हाँ मेरा हुक्म है। अब्बास नजरें उठा। अब्बास ने नजरें उठाई, फरमाया हुसैन के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक गौर से देख ले। अब्बास ने शहजादी के हुक्म पर गौर से हुसैन को देखा। फरमाया फिर देख, फिर देखा, फिर देख, फिर देखा। 3 बार देख लिया। अब्बास पूरी तरह हुसैन देख लिया। कहा जी पूरी तरह देख लिया। हुसैन की कलाई पकड़ के अब्बास के हाथ पे रख के फरमाती है पूरा देख लिया ना? जी शहजादी देख लिया। फरमाया इसने जाना है वलीद के दरबार, तुमने देख लिया ना जैसा दे रही हूं। सैयदा पुरसे कबूल फरमाए, हाजरियां कबूल फरमाए। थकना ना, मसाइब शुरू कर रहा हूं, दिन ही मसाइब के। जैसा दे रही हूं ना वैसा लूंगी। जो फिक्रा अब्बास ने कहा है दर्दमंदों को समझ आ गया तो काफी रहेगा। जब कहा ना जैसा दे रही हूं वैसा लूंगी, अब्बास सर झुका के कहते हैं अल्लाह करे ऐसे कहती रहो। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह करे ऐसे कहती रहो। बीबी के हुजरे से निकले, अब्बास सहन में आए, आवाज दी, पहली आवाज। अब्बास को जिसकी शुजात पे नाज था ना, जिसे अब्बास समझते थे ना ये बड़ा बहादुर है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं, पहली आवाज उसे दी। तुम नाम सुनोगे सर पीट उठोगे। अब्बास ने सहन में खड़े होकर पहला नाम लिया, सज्जाद। तेरी जवानी सलामत रहो, हम आतम करने वालों सलामत रहो। ये गिरिया है, ये आपकी हाजिरी है दरबार में। हाँ मैं बिस्मिल्लाह करूं। हुसैन अब्बास बड़ी रूहानियत है, यकीनन ये बारगाह है, मखसूस जगह है, किसी ने नीयत से वक्फ किया है। फरमाया सज्जाद, जी चचा मैं आया। जिसके बुलाने पे सैयदुस साजिदीन आ जाए ना उसे अब्बास कहते हैं। इसके बाद आवाज दी, अकबर। जी चचा। कासिम। जी चचा। ऑन। जी मामू। मोहम्मद। मोहम्मद हनफिया। ऑन बिन अली। जाफर बिन अली। 18 जवान बनु हाशिम के जमा हो गए। अब्बास आवाज दे के कहते हैं मैं हुसैन के पीछे, तुम मेरे पीछे।
कहकशां बन गई। आगे हुसैन, पीछे अब्बास, उसके पीछे सज्जाद, पीछे सफ अली के बेटों की। पहली बार मिल के मदीने की गली में चले, गलियां कांपी। अली की बेटियों ने दरवाजों पे खड़े होके कहा हमारे पर्दों की खैर। जिसे आंसू ना आए वो हाय करे। मैं दरखास्त करूंगा, अपील करूंगा कि आवाजें बचा के ना रोना। आगे हुसैन, पीछे अब्बास। पलटे नहीं हुसैन। हुसैन ने चलते चलते कहा अब्बास मेरा हाथ उठ जाए तो रुक जाना, मेरी आवाज बुलंद हो तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाना। दरबार का दरवाजा था। दरवाजे के बाहर पहुंच के हुसैन ने हाथ बुलंद किया। हुसैन का हाथ उठना था, अब्बास के कदम का रुकना था। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। इस लाइन ने कहा शाम से खाता है। हुसैन ने कहा मैं जानता हूं, खत लिखने वाले की नीयत से भी वाकिफ हूं, तेरी नीयत से भी वाकिफ हूं, जो तेरे पहलू में बैठा उससे भी वाकिफ हूं। यह आवाज देके कहता है उसने कहा है बैत कर। मौला हुसैन फरमाते तू नहीं जानता मुझ जैसा, उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। यह कह के हुसैन पलटे। जैसे ही हुसैन जवाब दे के पलटे ना, इनकार हो गया ना, जब पलटे ला कह दिया हुसैन ने, जिस पे इल्लल्लाह ने खड़े होना है। हाय वो ला हुसैन ने कह दी जिस पे इल्लल्लाह ने खड़े होना है। हुसैन कह के पलटे कि मेरवान ने इशारा किया। इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। पलटे हुए हुसैन ने इल्मे गैब से इशारा देखा, वहीं से फिर पलटे और आवाज दी यब्न ज़रका, और नीली आंख वाली के बेटे मुझे कत्ल से डराता है। एक बार हुसैन की आवाज बुलंद हुई। मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, गाजी बादशाह के अलम की छवि पे मेरा हाथ है। दरबार का दरवाजा नहीं था, गाजी का फर्श था। शाबाश, आवाजें बुलंद करना। गाजी का फर्श था। मैं दो फिक्रे और कहूंगा, आपको सलाम करूंगा। मैं फिक्रा कहूंगा, इसे फजीलत का समझो, इसे मुसीबत का समझो। पूरी ताकत से अब्बास चले, हुसैन ने इशारे से रोक दिया। आए पूरी ताकत से अब्बास चले, हुसैन ने इशारे से रोक दिया। अभी हाथ कब्जा तलवार पे था। शब्बीर ने अब्बास के कान में छोटी बेटी के नाम का दम किया। करीमा करबला के नाम का दम करना था। अब्बास जहां थे, तेरी दुआएं मुस्तजाब हो जाए। जितने आवाजें बुलंद कर रहे हो आपकी दुआएं मालिक जी 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 मैं नौकर हूं। शब्बीर ने अपनी दुख्तर के इस्म का दम अब्बास के कान में किया। रुक गए अब्बास उस नाम पे, आगे नहीं चले। फरमाया पलटो। हुसैन के कदम अशफाक भाई कम उठे, अब्बास के आंसू ज्यादा चले। वापस चले, हुसैन हुजरे में चले गए। आखिरी फिक्र है कौन मातम करे कौन मातम न करे। अब्बास हुजरे में नहीं गए, सीधे आगे बीबी के हुजरे में, आलिया के हुजरे में, सुलालतुल विलायत के हुजरे में
सुनोगे हिजाबुल्लाह के हुजरे में अब्बास आके बहन के पैरों में बैठ गए, सैयदा मुझे माफ कर दे, सैयदा मुझे माफ कर दे, सैयदा मुझे माफ कर दे। करो मातम जिसके पास हाथ है, सैयदा मुझे माफ कर दे। आवाज दे के कहती है माँ उम्मल बनीन के लाल, ओ मेरी माँ की दुआ, माफिया क्यों मांगता है? अब्बास कहते हैं शहजादी माफी क्यों ना मांगू, मैं भी था एक कुत्ता जोर से हुसैन से बोला है, बीबी धाड़े मार के रोई। आवाज दे के कहती आज जोर से बोलना, तेरे भाई का पसंद नहीं। उस वक्त कैसे सुनेगा जैसे एक बेगैरत कहेगा ऐना ऐना बिन्ते अली, बताओ अली की